तो जैसे कि 100 एपिसोड पहुंच गया। सो अभी ऐसा लग रहा है कि यार 100 हो गए हमारा, पता भी नहीं चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन है। एंड ईशा जी को वहां से गठबंधन होता है, उसमें बांध के लेकर आता है ऑटो में। सो ईशा जी ने जो डंडे डंडे से पीटा था, तो वो दर्द वाला सीन अभी तक याद है मुझे। शी इज वेरी जेन्युइन, बातचीत भी ज्यादा नहीं, जिससे करनी है उससे करती है। वो लाइकवाइज इनके लिए भी जाती है। 100 एपिसोड्स की जर्नी बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर तो मैं नहीं कहूँगी, बहुत ही स्मूथ जर्नी रही। टेंशन में आ जाता है कि मेरा वाटर पार्क कैंसिल हो जाएगा, फिर वो भाग के जाता है। चाची सोते रहती है, वो जाके बोलता है कि चाची चाचू की चड्डी कहाँ है, और घर में सब उड़ जाते हैं। Hey, this is Prapti Shukla हे, दिस इज आशीष दीक्षित, and you are watching us on Bazooka. बजूका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस 100 एपिसोड जस्ट हुए कुछ दिन पहले, बट मैं जानना चाहूँगी कितनी एक्साइटमेंट, कितना प्यार, क्योंकि जो हमने देखा है द वे फैंस ने प्यार दिया है। कहते हैं ना, हमने इतना प्यार कमाते हुए देखा, बट द वे आपको मिल रहा है, आपको स्टार को सारे मिल रहे, क्या कहना चाहोगे और कितनी खुशी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। बिकॉज क्या है कि हमारा शो जो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सब सिर्फ और सिर्फ फैंस की वजह से कर रहा है। बिकॉज हमें अच्छी तरह से पता है कि व्यूवरशिप इतना अच्छा आ रहा है यूट्यूब पे, एंड ऑडियंस इतना पसंद कर रही है। हर एक वीडियोस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। इससे यही पता हो रहा है और साबित हो रहा है कि फैंस एंड ऑडियंस जो भी हमारा शो देख रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है शो देखते हुए। तो जैसे कि 100 एपिसोड पहुँच गए और हमें खुद नहीं पता चल रहा है कि हमने 100 कंप्लीट कर लिया है हमने। सो अभी ऐसा लग रहा है कि यार 100 हो गए हमारा, पता भी नहीं चल रहा है। ये वाली फीलिंग आ रही है। सो डेफिनेटली कुछ अच्छा और करेंगे, 200 पहुँचेंगे, 500 पहुँचेंगे, मे बी 1000 तक पहुँच जाएं, अगर आप सबका प्यार है तो। यस ऑफ कोर्स, बट उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कैसी रही है 100 एपिसोड की जर्नी? अगर आप डिस्क्राइब करो तो क्या बेस्ट था, क्या कहना चाहोगे? सिंपल वर्ड में बोलना चाहता हूँ, खेलते कूदते 100 एपिसोड कब हो गए पता नहीं चला। सच बता रहा हूँ, बिकॉज ना ये एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड टचवुड हमारे सेट की एटमॉस्फेयर, हमारी कास्ट एंड क्रू, हमारे पूरे प्रोडक्शन यूनिट, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे को स्टार हो, चाहे को एक्टर्स हो, सारे 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 बहुत ही बेहतरीन हैं। तो खेलते कूदते 100 एपिसोड हो गए। एंड कहीं ना कहीं 100 एपिसोड जब हुए, मतलब कि कुछ दिन पहले ही हमें रियलाइज़ हुआ कि 100 एपिसोड हो गए। एंड देन ये लग रहा था इतने जल्दी, हम खुद पूरी कास्ट बैठ कर डिस्कस कर रहे थे आपस में कि 100 एपिसोड हो गए, हमें पता भी नहीं चला। 4 महीने ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गए, हमें अभी तक लग ही नहीं रहा है कि 4 महीने हो गए। ऐसा लग रहा है 1 डेढ़ महीने हुए हैं शूटिंग शुरू हुए, अभी तो टेलीकास्ट हुआ था। बिकॉज क्या हो रहा है ना कि शो ऐसा है कि हर एक दिन का नया एपिसोड आपको एंटरटेन करते जा रहा है। इवन आपको जब एंटरटेन कर रहा है, तो हम यहाँ पे जब परफॉर्म करते हैं, हमें लगता है कि ये फ्रेश सीन आया है, तो शो की शुरुआत ही है। ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। सो ना आप बोर हुए हैं, ना हम 1% भी बोर हुए हैं। दिस इज़ ऑल। यस, बट अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अभी इतने सारे सीन हुए, बट कोई बेस्ट और सबसे आपके जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, ये सीन कि मैंने ये किया और वो अभी तक रिमेम्बर है, कौन सा सीन? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे अच्छी तरह से याद है। जब ईशा को बाऊजी ने घर से, मतलब कि शादी कर दी थी ज़बरदस्ती, बिकॉज़ इसे 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी सूरज को। एंड ईशा जी को वहाँ से ये जो गठबंधन होता है, उसमें बांध के लेकर आता है ऑटो में। ईशा जी आगे बैठे रहती है और पीछे बैठे रहती है, और सूरज जो है वो आगे की तरफ बैठा रहता है। तो वो जो ट्रैवलिंग, लो ईशा जी आई गई, ईशा जी का नाम लिया। तो वो जो ट्रैवलिंग वाला सीन था कि ऑटो जा रही है प्रॉपर तरीके से, हवाएं आ रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। सो वो एक बहुत ही बेहतरीन फीलिंग थी मेरे लिए, रियल में शूटिंग करते समय भी, और वो अभी तक का सबसे बेस्ट सीन बेस्ट है। सीक्वेंस था एक्चुअली। हाँ, और अगर दर्द के मामले में बताया जाए, जो दर्द हुआ है, सो ईशा जी ने जो डंडे डंडे से पीटा था, एक सीन है, ऑडियंस ज़रूर उसे याद करेगी, उसे पता है। जब ईशा जी को डाइन फैक्ट्री से बचाया था ये, और ईशा जी गुस्से से डंडे डंडे से मारते, तो वो दर्द वाला सीन अभी तक याद है मुझे। ठीक है। ईशा भी आई है तो उनसे भी जानना चाहेंगे, जी। बट आपसे जानना चाहेंगे एक बेस्ट चीज़, एक अनोइंग चीज़ जो आज आप कहना चाहोगे किसके बारे में? ईशा के बारे में? बेस्ट बेस्ट, शी इज़ वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स वर्क। डेडिकेशन तो दोनों का डेडिकेशन है, इसलिए स्क्रीन पे दिखता है। डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। एंड सबसे अच्छी बात यह है, दूसरी अच्छी बातों में, कि कुछ चाहे डायरेक्टर सर हो, चाहे मैं, या चाहे ताई माँ या पापा, कोई भी को एक्टर अगर कुछ बताते हैं, तो वो चीज़ सीखती है, समझती है, और उसे करने की कोशिश करती है पूरी तरह से। एंड अनोइंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ देखा ही नहीं है मैंने अभी तक। बिकॉज शी इज़ वेरी जेन्यून, एंड जो काम करती है अपने काम से काम, ज़्यादा कुछ नहीं, शायद से बातचीत भी ज़्यादा नहीं, जिससे करनी है उससे करती है। सो रियली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है एज एन प्रोफेशनल एक्टर। आप क्या कहना चाहोगे?
मैं अच्छा, हाँ मेरे बारे ऑफ कोर्स मैं भी इनके बारे में जो इन्होंने मेरे बारे में बात की वो लाइकवाइज इनके लिए भी जाती है बिकॉज ये भी वेरी लाइक यू नो डेडिकेशन हार्ड वर्किंग एंड सच में मुझे काफ़ी सीन्स में काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि मैं कुछ चीज़ें ना मिस आउट कर जाती हूँ अगर लाइन्स सोचने में तो कुछ एक्सप्रेशंस मेरे मिस आउट हो जाते हैं थिंकिंग में तो वो ये अच्छी बात है कि वो मेरे डायलॉग्स भी सोच के मुझे सपोर्ट कर दे कि ऐसा कर ले तो वो अच्छा लगता है और कभी फंबल मारो तो बस ये बोल देते कोई बात नहीं एक और बार कर ले कोई बात तो कोई बात नहीं ना बहुत सपोर्टिव लगता है तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं और एनोइंग तो मुझे भी अभी तक नहीं लगी कुछ चीज़ें हाँ, क्योंकि वैसा कुछ कुछ हुआ ही नहीं है कि हाँ, हम ऐसा अनॉइंग कुछ करें, हाँ बिकॉज क्या है कि मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया आप सभी से कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि टचवुड हमारा सेट बहुत ही पॉजिटिव है, यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं, हाँ। तो कभी ऐसे गुस्से में गुस्सा तो कभी होता ही नहीं Annoying हो, किसी सच के बता साथ रहा हूँ, ऐसा किसी कुछ के नहीं साथ है नहीं होता है। इसलिए हम 100 एपिसोड स्मूथली पहुंचे हाँ, हैं वही मैं बता भी रहा था कि 100 एपिसोड खेलते कूदते कब कंप्लीट हो गया पता हाँ। भी नहीं चला। ओके वेल मैंने अभी इनसे ही पूछा बट आपसे जानना चाहूँगी 100 एपिसोड की जर्नी कैसी रही आपकी? 100 एपिसोड्स की जर्नी बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर तो मैं नहीं कहूँगी बहुत ही स्मूथ जर्नी रही लाइक डे वन से भले ही हम बहुत टाइम टू टाइम काम करते हैं हम बहुत बैक टू बैक सीन्स करते हैं फिर भी कभी इतनी थकान नहीं हुई है हम बहुत स्मूथली टीम भी सब कुछ हमें छुट्टी भी मिलती है सब कुछ बहुत सॉर्टेड हम 100 एपिसोड्स तक पहुँचे हैं एंड मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे ही आगे 200 वैसे ही सॉर्टेड स्मूथली पहुँचते रहे ये आप सबको शो अच्छा लग रहा है आप सबका प्यार है भगवान की ब्लेसिंग्स है इसी वजह से हम इतने स्मूथली आगे बढ़ पा रहे हैं तो मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक प्राउड फील करती हूँ कि लाइक फर्स्ट शो जो भी मेरा जो मैंने 100 तक किया तो अच्छा लगता है ना कि नाइस शो चल नहीं रहे हमारा शो चल रहा है तो यही बट इसके अलावा अगर फैंस का कभी आप दोनों ने कमेंट देखा हो तो सबसे ज़्यादा कोई कमेंट पढ़ के जो आप लोगों को हंसी आई हो याद है या शेयर करना चाहते हो? अभी रिसेंटली का ही है, मतलब कि कल ही आई थिंक मैंने पढ़ा कि एक फ़ैन ने ना आई थिंक किसी यूट्यूब वीडियो पे या इंस्टाग्राम वीडियो पे क्या लिखा था कि चाचू की चड्डी कहाँ है, ऐसे करके ना कम से कम 15-20 कमेंट लिख दिया था क्योंकि ये सीन हुआ था कि ब्लूटूथ को ये बोलता है सूरज भीग के आता है एंड ये जाके बोलता है कि जा एक काम कर मेरा ड्रेस अंदर रखा हुआ है, ये टी शर्ट उठा पैंट उठा लेकर आ जाओ और कबर्ड में ना मेरा चड्डी रखा होगा वो उठा के लेकर आ और ब्लूटूथ जाता है बोलता है कि अगर तू लेकर आएगा तुझे वाटर पार्क लेकर जाऊंगा और ब्लूटूथ अंदर जाता है वो ढूंढता है मिलता नहीं, वो टेंशन में आ जाता है कि मेरा वाटर पार्क कैंसिल हो जाएगा, फिर वो भाग के जाता है, चाची सोते रहती है और चाची को और इन दोनों का मतलब वो रहता है झगड़े बिगड़े हुए हैं और ये बोलता है कि आज के बाद आऊँगा नहीं, कमरे में मैं आऊँगा ही नहीं, तो कमरे के बाहर खड़ा रहता है तो वो जाके बोलता है कि चाची चाचू की चड्डी कहाँ है और घर में सब उड़ जाते हैं यू नो। सो वो बड़ा कॉमिक फनी सीन था। तो एक फैन ने ना कम से कम 15 बार लिखा है, 15-20 बार मैंने रीड भी किया। कमेंट देने में बहुत मजा आता है वो खुद ही कमेंट करते हैं क्वेश्चन करते हैं खुद ही आंसर करते हैं तो उनकी कॉन्वर्सेशन पढ़ने में बहुत मजा आता है वेल जो आपके इतने प्यारे फैंस है जो इतना प्यार दे रहे इतना सपोर्ट कर रहे उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? सच बता रहा हूँ, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमेशा मैं यही कहता हूँ कि आप सब हैं, आप सब ये साबित कर चुके हैं कि आप हमारे शो को, हम सब को, हमारी कास्ट एंड क्रू को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं एंड वो अपने आप पता चल रहा है बिकॉज व्यूवरशिप इतना प्यारा आ रहा है एंड कमेंट बॉक्स से आप लोग कमेंट बॉक्स भर देते हो तो इससे ही साबित होता है आप सब कितना ज़्यादा हम सब से प्यार करते हैं। सो तो तहे दिल से थैंक यू सो मच एंड जितना पॉसिबल होता है मैं इंस्टाग्राम पे खुद जाके सारे फैंस को मैं जितना होता है, जैसे कि अभी 2 दिन की छुट्टी थी तो 2 दिन की छुट्टी में मैंने कम से कम मुझे याद है 100-150 लोगों को तो मैंने मैसेज का रिप्लाई किया है। सो जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आप सबके मैसेज को ढूंढ के, आज नहीं 10 दिन नहीं 7 दिन नहीं लेकिन डेफिनेटली आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सो यही मेरा प्यार है आप सबको लेके। यस आप ऐसे ही हमारे शो को प्यार देते रहिए, ईशा सूरज को प्यार दीजिए, हर एक कैरेक्टर को प्यार दीजिए, हमारी टीम को दीजिए और ऐसे ही हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे, खुश रखेंगे। और एंटरटेनमेंट की जो गारंटी है वो 100% मैं ले रहा हूँ और हम सब ले रहे हैं कि आप सबको मिलते ही रहेगा। क्योंकि और भी काफ़ी लाइक एक्साइटिंग सीन्स आ रहे हैं, हमने आज ही देखा अभी नया जो शुरू कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत फन आएगा। जो ब्रह्मचारी नो टच वाला बहुत नई चीज़ें हमें भी करने मिलती है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में, तो देखते रहिए हमारे आप सबको मिलेगा एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट।